हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ और एकदम अर्ली मॉर्निंग भी नहीं हो रहा है, थोड़ा तसल्ली से उठी हूँ क्योंकि जो मेडिसिन खाते हैं ना उसके बाद मन करता है कितना देर ही सो जाए। तो चलिए अभी लाइट वाइट जो है बल्ब वो ये ऑन करते हैं और इसके बाद घर का जो काम में लगते हैं। रात में तो खा पी के ही हम लोग सोते हैं, लेकिन सुबह उठते ही टेंशन बना रहता है कि क्या ही ब्रेकफास्ट बनाना, क्या ही लंच बनाना, क्या घर का मतलब क्या काम करना। तो अभी मैं सोच रही थी पहले, क्योंकि ये मेरा सोफ़ा कम बेड है, तो मैं बहुत बार ये बात बोली हूँ तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देख सकती हैं ये मेरा सोफ़ा कम बेड है, तो मैं इसको पहले तो मैं ठीक कर देती हूँ क्योंकि अभी रंजना जो है झाड़ू पोछा के लिए आएगी थोड़ी देर में, तो मैं उससे पहले सोची कि इन सभी को ठीक कर देती हूँ। तो ये पिल्लो सब मैं जो पहले हटा देती हूँ। पतिदेव और ईशांग दोनों से हुए हैं, मम्मी उठी हुई है, मम्मी अभी रूम में है। मम्मी भी उठ चुकी है क्योंकि मम्मी थोड़ा जल्दी उठ जाती है। सो अभी ये वाला सब जो काम है वो कर लेते हैं और उसके बाद बनाएंगे चाय वाय। फिर पतिदेव को और ईशान को सबको उठाएंगे। मम्मी तो उठ ही चुकी है, मम्मी बस अपना फ़ोन देख रही थी, मैं उठी हूँ अभी। सो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और बस यहाँ पे ये सब कर ये देखिए इस तरीके से ना ये अंदर चला जाता है तो काफ़ी स्पेस जो है ना बच जाता है। अगर घर में कभी भी ज़्यादा कोई आदमी आ जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक छोटा वाला बेड है, एक सोफ़ा कम बेड है। तो ये दो आदमी तो छोटे वाले बेड पे सो जाता है, दो तीन आदमी सोफ़े पे भी सो जाएगा, फिर बड़ा वाला बेड है मेरे पास। तो ऐसे सोने का कोई प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं होता है। मुझे ना सोफ़े का कवर भी ना बनवाना है, लेकिन मतलब इन दिनों टाइम ही नहीं मिल रहा। और अभी जो ईद का टाइम चल रहा है ना, मतलब वो रोज़ा वाला टाइम चल रहा है, तो ईद है तो सारे टेलर्स तो कपड़े सिलने में बिज़ी होंगे ना, जो भी ईद का फंक्शन है, फेस्टिवल है मतलब। तो इस वजह से तो अभी मैं सोची अच्छा इस ईद ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं तसल्ली से टेलर को फ़ोन करूँगी और वो आएंगे उसके बाद दूँगी। उसके बाद चलिए अभी फेस वेस वाश जो कर लेते हैं। सुबह सुबह मैं एकदम से फेस वाश नहीं करती हूँ, ऐसे नॉर्मल पानी से फेस जो है धो लेती हूँ। और किचन मुझे बुला रहा है, कहाँ तुम हो, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तो किचन पुकार रहा था मुझे, तो क्योंकि सुबह सुबह हो या रात हो शाम हो, किचन तो हमें बिना बुलाए रह नहीं सकता और हम भी बिना किचन में आए हुए रह नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बर्तन है, इतना सारा बर्तन रखा हुआ है धुलने के लिए। तो रंजना आएगी तो वो सब बर्तन तो रंजना ही धोएगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो बोल रही थी मैं आप लोग को। और देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा वाला मौसम है। तो फ़िलहाल तो मम्मी को गर्म पानी करके दे देती हूँ, मम्मी गर्म पानी पिएगी और मैं फटाफट से नारियल पानी पी लूँगी। तो मैं यहाँ पे पी रही थी नारियल पानी। सब लोग मुझे कितना सारा बोले कि दीदी आप जल्दी से ठीक हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ। तो बस अब ठीक हो जाऊँगी ही, ऐसा नहीं है कि अभी ठीक नहीं ठीक हूँ। मेरे ससुराल में सब लोग कहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को मतलब कंट्रोल करके रखी हूँ। तो कहते हैं कि मेरी बहू मेरे बेटे को कंट्रोल करके रखी हुई है। तो आपके बेटे कोई कंट्रोल मशीन है? अगर आपने अपने बेटे को कंट्रोल मशीन बनाया है तो हाँ, मैं कंट्रोल करके रखी हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ, मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर आप भी कंट्रोल करना चाहते हो तो कीजिए, आप तो माँ बाप हैं, आप तो कर ही सकते हैं। मैं तो 5 साल से उनको जानती हूँ, आई मीन 6 साल से, 6 साल से मैं उनको जानती हूँ, तो मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। और आप तो इतने साल, आप तो माँ बाप हैं, तो आप मेरे से ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप भी कीजिए कंट्रोल। मैंने कब मना किया है कि आप लोग कंट्रोल नहीं कीजिए बेटे को अपने? करिए बेटे को कंट्रोल। और मेरे पास इतना हिम्मत है कि मैं अपने आपके बेटे को कंट्रोल कर रही हूँ। और आपके पास अगर हिम्मत है तो आप भी कंट्रोल करिए। अच्छी बात है ना, आपका बेटा तो कंट्रोल मशीन ही आप लोग बनाए हुए हैं कि कोई भी उनको कंट्रोल कर लेता है। तो जैसे मैं कंट्रोल कर रही हूँ तो आप लोग भी कंट्रोल कीजिए, मुझे वैसा कोई इशू नहीं है। और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, मैं इतना ही जानती हूँ कि जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। सो चलिए, नेगेटिविटी बात करने का तो मैं बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन जो बात में मुझे बोला गया है बहुत ही, तो उसका जवाब मैं उस टाइम तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं जवाब नहीं दे पा रही थी उतनी किसी बातों का।
तो भी मैंने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ मैं बोली हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं बोली हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। क्योंकि जब आप पे 10 तरीके का अगर इल्ज़ाम लगाया जाए ना, तो फिर मैं क्यों छोड़ूँ, मैं सीधी बात है। मैं उतनी कोई सीधी-सादी हूँ नहीं कि हाँ, मैं किसी ने कुछ भी बोल दिया मैं उसकी बातें सुन के बस चुप हो जाऊँ, जी नहीं। मुझे अगर कोई 2 बात सुनाएगा ना, तो मैं उसको 5 बात सुनाने वालों में से हूँ। तो इसीलिए मेरे बारे में सोच समझ के कहीं बात कीजिए और कहीं बोलिए, क्योंकि आप ना मेरे बारे में कहीं बात कीजिएगा ना, उससे मेरा कोई घाटा नहीं है। गाना है ना, मेरा कोई नहीं घाटा है, तो मेरा कोई घाटा नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए कि आपका क्या होगा और क्या हो रहा है, वो आप सोचिए। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत टेंशन फ्री हूँ। 5 लोगों का जो खर्च उठाती थी, तो वो खर्च अब मेरे माथा से हट गया है, तो मैं बहुत टेंशन फ्री महसूस कर रही हूँ और अपने लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। सो मेरी चर्चा हटा के अच्छा रहेगा कि आप अपनी चर्चा कीजिए, अपने बच्चों की चर्चा कीजिए, आपकी 5 जो बेटियाँ हैं उनकी चर्चा कीजिए। मेरे मोटापे पे चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपका खा के मोटा नहीं हुई हूँ। तो इसीलिए आप अपना काम होगा वही कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और जहाँ तक अपने बेटे को कंट्रोल करने के बारे में आपकी बात है कि आपके बेटे को मैंने कंट्रोल करके रखा है, तो आपका बेटा कंट्रोल मशीन होगा, तभी तो मैं उसको कंट्रोल करके रखी हूँ ना। मैं तो 5 साल से उनको जानती हूँ, तो कंट्रोल कर ली। और आप तो इतने साल से अपने बेटे को जानते हैं, तो कंट्रोल आप भी कीजिए। मैंने कब मना किया कंट्रोल नहीं कीजिए। ये तो रही कंट्रोलिंग पावर की बात फ्रेंड, कि लोगों को एक दूसरे के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। भाई मुझे तो आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं तो अनकंट्रोल खुद से हूँ पहले। मुझे तो मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं इतनी कि मुझे कोई कंट्रोल कर ले। तो भाई आपके बेटे का आपको लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आपके बेटे को कोई कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने आपके बेटे को कंट्रोल करके रखी हूँ, तो गलती क्या है। तो एक बीवी फ्रेंड्स, अपने अभी पति को निशान अगर गया था कंट्रोल कर ले तो स्कूल कोई अपने गलती नहीं पापा है के उसमें। साथ, है ना सोना, कहाँ गया हाँ। है ना। बाबू सबको कुछ अपना है ये वाला ले आया। वो रिपोर्ट कार्ड है ना, हाँ बाबू का रिजल्ट है ना। ये है ना मेरा पैर दी है। हाँ तो चलो लाओ दिखाओ। अरे दादी भाली को चला। हाँ तो भगवान को चला, भाली को नहीं मालूम चला। थोड़ा सा दिखा ले, चला यार। थोड़ा सबको दिखाने का दो भाई। बाबू थोड़ा हमको दिखा दो थोड़ा बाबू। नानी को दिखा दो भाई, हाँ? थोड़ा नानी को दिखा दो। देखो ना ओके फोन निकालते हैं। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम रिशांक दे पाया था, तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में रिशांक सेकंड डिवीज़न आया था। और सेकंड टर्म एग्ज़ाम रिशांक का फर्स्ट ही एग्ज़ाम दिया था। रिशांक का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, जिस टाइम पे उसको टाइफाइड हो गया था उस टाइम पे, तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया था सेकंड टाइम, बट वो फाइनल एग्ज़ाम दिया है। मम्मी देखो भाली पंखा को बंद करते बोला हैं। चलाने के लिए। तो सेकंड टर्म एग्ज़ाम दिया था, फाइनल एग्ज़ाम सेकंड टर्म नहीं दे पाया, फाइनल एग्ज़ाम दिया। कोई भगवान को चढ़ा चढ़ाने के लिए। भगवान को बोला था। हाँ तो ना यार। तो रिशांक पहले माता रानी को चढ़ा रहा है, चढ़ा दो। देखता है ना, कोई भी मैंने चीज हम भी वीडियो लाते बनाया हैं। मेरा। वीडियो बनाए ओ बाप। चप्पल पहन के चप्पल खोल के चलाते हैं ना। चप्पल खोल दो, चप्पल खोल दो। अब फिर भगवान के गोल अब लागो, भगवान को प्रणाम करो। प्रणाम करो। मम्मी वीडियो बना रही, प्रणाम करो भगवान को। चलो चलो भगवान जी को प्रणाम करो। वीडियो बंद कर ना। हाँ बंद नहीं करेंगे, हाँ, बनाएंगे बंद ना। है। हाँ बाबू प्रणाम कर लिया, ये देखे। तो अभी दिखा दो तो सबको रिशांक का रिजल्ट में आप लोगों को तो ये है रिशांक का रिजल्ट। टेन। तो आप सब देख सकते हैं फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में रिशांक सेकंड डिवीज़न आया था, जिसमें कि ग्रेड इसको बी आया था। और ये वाला सेकेंड टर्म एग्ज़ाम में सिर्फ इसको 60 मार्क्स आया था, क्योंकि इसने एक ही एग्ज़ाम दिया था, और एक ही एग्ज़ाम दिया था मेरा बच्चा, और उसको टाइफाइड हो गया था, जिस वजह से वो पूरा एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। हमने एप्लीकेशन भी दिया था स्कूल में, फिर दोबारा से एग्ज़ाम नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फाइनल एग्ज़ाम होगा। एनुअल एग्ज़ाम हुआ है, एनुअल एग्ज़ाम में रिशांक फर्स्ट डिवीज़न आया है, उसको ग्रेड भी ए आया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो बच्चा बुझा रहा है कि लग रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन और मेहनत करना है। हाँ बाबू को और भी मेहनत करना है। देख सकते हैं इसके मार्क्स भी, इसके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ मैम दी है ना। और सबको बोल दो थैंक यू। चलो वहाँ रख दो। तो फ्रेंड रिशांक का आपने रिज़ल्ट देखा, काफ़ी दिल खुश हो गया उसका रिज़ल्ट देख के। थैंक्स टू रिशांक की ट्यूशन टीचर, जो बहुत मेहनत की है रिशांक के पीछे। और रिशांक ने भी इस दौरान मतलब 15 दिन रिशांक ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था एग्ज़ाम को लेके। तो
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गाँव हो शहर हो मैटर नहीं रखता, बस बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए। अगर आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है तो आप किसी कोना में ले जाओ, उसको फ़ॉरेन भेज दो तो वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हों तो किसी कोना में ज़रूर पढ़ लेंगे। और विश कि मैं यही करती हूँ कि बस आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहे रिशांक, और आप लोग भी अपना ब्लेसिंग जो है रिशांक के साथ रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने चैनल पे नेगेटिविटी बातें करूं, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने चैनल पे कुछ भी फालतू की बकवास करूं, वाहियात करूं, या किसी के बारे में मैं किसी को उतना इम्पोर्टेंस दूं अपने चैनल में। पर मजबूरी इस बात की हो जाती है ना, जब कुछ लोग बोलते हो मैं उनका जवाब नहीं दे रहती तो मुझे बोलना ही पड़ता है। सो यहाँ पे ड्रेसिंग वेसिंग जो है ना ये क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो मान लीजिए हमारे डेली का काम है। लेकिन कभी कभी स्किप हो जाता है ना तो बहुत जल्दी डस्ट आ जाता है, बहुत जल्दी। और एकदम खिड़की के पास में है ना ये मेरा ड्रेसिंग एरिया, तो काफ़ी जल्दी गंदा भी हो जाता है। तो मुझे भी ड्रेसिंग एरिया क्लीन करके रिशांक का जो स्टडी टेबल है उसको क्लीन करूँगी, और फिर अलमीरा के ऊपर जो स्पेस है जिसके ऊपर मैंने कुछ शो पीसेस रखे हैं तो उनको जो है मैं क्लीन करूँगी। अगर थोड़ा 1-2 दिन छोड़ देती हूँ ना तो बस उसी में डस्ट जो है ना, उसी में डस्ट बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। इसीलिए बहुत लोग तो रोज़ डेली में क्लीन करते हैं, लेकिन मेरे पास डेली उतना टाइम नहीं हो पाता है, तो मैं वीक में 2-3 दिन कर लेती हूँ तो चल जाता है। आजकल मैं एक दिन पहले ही ना ब्लॉग जो है ना वो शूट कर लेती हूँ, तो मुझे आसानी रहता है। तो आज मैंने खाने में आपको दिखाया आलू बैंगन सीम की सब्ज़ी, और यहाँ पे बनाई साग। ये है हमारा टेस्टी यमी सा छाली वाला दही, देख सकते हैं। उसके बाद नहा वहा के मैं पूजा की। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर।